हेलो साथियों, नमस्ते। मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनुज पर। साथियों, जो हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है इसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 को कुछ सवाल कर लिए हैं, जिसमें हमने अपना जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला सवाल कर लिया। दूसरा सवाल हम आपको यहाँ पर करवाते हैं। तो आइए अब हम अपना बिना समय बर्बाद किए आपका क्वेश्चन करवाते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन, हम बुक में पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो आइए बिल्कुल वैसे ही करना है हमें जैसे हम पहले करते थे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना छोटा कोण, हम एक कोण मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने? माना छोटा कोण बराबर एक्स। अब कोण होता है अंश में, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है अंश, तो एक्स अंश। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ा कोण मान लेते हैं। बड़ा कोण, ये क्या आ जाएगा, वाई अंश आ जाएगा। तो छोटा कोण कितना दिया गया है, एक्स अंश, और बड़ा कोण क्या दिया गया है, वाई अंश। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो समपूरक कोणों जो कोण होते हैं, जो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, उन्हें ज्ञात कीजिए। हाँ, तो साथियों आप जानते हैं कि जो संपूरक कोण होते हैं उनका जो दोनों का योग होता है, तो वो होता है कितना, 180। यानी टोटल कितना होता है, 180, 180 अंश। तो दोनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, हम जानते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि समपूरक कोणों का योग, समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है, 180 अंश। तो ये दोनों क्या है, संपूरक कोण है। तो जब हम इनको जोड़ देंगे तो एक्स अंश प्लस वाई अंश, तो यह कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो एक तो हमारा यह क्या हो गया है, ये एक हमारा समीकरण बन गया। साथियों हमें क्या होता है, समीकरण बनाना होता है। तो समीकरण बना लेंगे, एक्स वाई का मान निकाल देंगे। एक्स का जो मान निकलेगा वह छोटा कोण हो जाएगा, वाई का मान निकलेगा जो बड़ा कोण हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए, इसमें दिया गया है कि जो छोटा कोण है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, यानी बड़ा कोण। बड़ा कोण क्या है, अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। अब हम यहाँ पर कहते हैं प्रश्नानुसार, जो हमें प्रश्न में दिया गया है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया गया कि जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। अब देखते हैं, एक व्यक्ति जैसे यहाँ पर बड़ा है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जैसे यह व्यक्ति है, यह व्यक्ति कितने का है, इसकी हाइट हो गई मान लो 6 फीट, और हमारा एक ये रहा नन्ना मुन्ना सा, इसकी हाइट अभी कितनी है, 4 फीट। हम कहते हैं कि जो बड़ा व्यक्ति है वह छोटे व्यक्ति से 2 फीट कितना है, अधिक है। अब हम इनको बराबर करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, इनको बराबर। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा नन्नू सा, मतलब ये तो बड़ा वाला है, 6 फीट का व्यक्ति है, इसके हम बराबर में करेंगे तो जो हमारा हल्का सा नन्ना सा बच्चा है 4 फीट का, इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 फीट और इसको ऐड करेंगे, यानी हम इसको लंबा कर देंगे 2 फीट, तब ये 6 फीट के बराबर आएगा। तो बस यही हमारा यहाँ पर है। वो बोल रहा है कि बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है, तो जो हमारा बड़ा कोण है वह क्या है, वाई अंश। तो जो हमारा वाई अंश है, यदि हमें इसके बराबर में एक्स अंश लिखना है, तो एक्स अंश में हमें 18 और जोड़ने होंगे। यदि हम इसमें 18 और जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा। तो एक हमारा क्या बन गया है, समीकरण नंबर दूसरा। अब साथियों आप देख पा रहे होंगे समीकरण एक और दो हमारे बहुत ही आराम से बन गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे, वो सोल्व कर लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम तीसरा समीकरण बनाएंगे। तो हमें इसमें देखिए तीसरे समीकरण बनाने की फिर आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वाई का मान निकला निकला निकाला हुआ पहले से निकला मिल गया है। ये भैया हमें वाई का मान पहले से निकाला हुआ मिल गया है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हमें एक्स या वाई का मान कोई भी एक निकालना होता था, हम एक्स का मान निकाल लेते थे। हमें यहाँ पे वाई का मिल गया है जैसे, तो हम क्यों निकालें एक्स का, हम जो वाई का मान होगा उसी को हम एक में रख देंगे, हमारा वही काम हो जाएगा। तो जो हमारा वाई का मान है, तो हम क्या करेंगे अब, कि वाई का मान समीकरण एक में रखने पर
y का मान समीकरण एक में रखने पर। तो y का मान समीकरण एक में रखते हैं तो हमारा समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। तो हम देख लेते हैं, देखो x प्लस वाई बराबर 180 दिया गया है, तो हमारा x की जगह पर तो x आ जाएगा, y की जगह पर हमारा x प्लस, जो x प्लस x प्लस क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर x अंश है यहाँ पर y अंश है, यहाँ पर x अंश प्लस 1, नो नो नो, हाउ 18 अंश, ओके 18 अंश, और बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, बराबर में हमारा आ जाएगा 180, नो, हाँ हाँ बिल्कुल राइट, 180 अंश। अब हम क्या करेंगे, एक्स अंश दो एक्स अंश बराबर 180 अंश, इस 18 अंश को इस तरफ ले जाएंगे माइनस में पहुंचेगा, दो एक्स अंश बराबर 162, तो एक्स अंश बराबर 162 अपॉन 2, तो एक्स अंश बराबर ओ हो 81, सॉरी 81 अंश। तो एक्स अंश का मान कितना निकल आया हमारा, एक्स अंश का मान निकल आया हमारा 81 अंश। तो अब जो एक्स अंश का मान निकला है इसको समीकरण दो में रख देंगे, हमारा वाई अंश का मान निकल आएगा, तो एक्स अंश का मान वाई, नो 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 सॉरी, समीकरण दो में रखने पर, आपको समझ में आ रहा है ना, एक्स अंश का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण हमारा दो पहले से दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, वाई बराबर एक्स अंश प्लस 18 अंश हमें दिया गया है, तो वाई बराबर क्या हमारा निकल आया, एक्स अंश का मान कितना है 81 अंश प्लस 18 अंश, तो वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी कि 99 अंश। तो हमारा वाई का मान निकल आया है 99 अंश, और एक्स का मान क्या निकल आया हमारा 81 अंश। तो जो हमारा छोटा कोण होगा, छोटा कोण एक्स बराबर 81 अंश, और हमारा यहाँ पर बड़ा कोण, यही कोण निकालने थे उसमें, वाई अंश बराबर 99 अंश। तो हमारा यह क्या हो गया, आंसर आ गया। अब आप इसको देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे तरह समझ में इसको आ गया होगा। जो छोटा कोण है हमारा वो हमने एक्स माना था, बड़ा वाई माना था। संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, यह हमें पता होता है। यदि आपको पता नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिए। इससे हम समीकरण अपना एक निकाल लेंगे इसकी सहायता से। दूसरा समीकरण निकालने के लिए हम प्रश्न से ही देख लेंगे, उसमें यह दिया गया है, तो बस इसका वाई का मान एक में रख देंगे, एक्स का मान निकल आएगा, एक्स का मान समीकरण हम इसमें रख देंगे दो में, तो हमें वाई का मान निकल आएगा, बस छोटा बड़ा कोण लिख देंगे। बहुत ही सिंपल है। चलो आइए अब अगला सवाल हम देख लेते हैं। आशा है आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। साथ ही यदि आपको समझ में आ गया है, आपको पसंद आ रहा है सेशन, तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और कमेंट में अपनी राय बता दीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी। अब आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो हमारा दिया गया है वह आप स्क्रीन पर देख लीजिए, हम यहाँ पढ़ते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, कितने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या बताना है कि जो हमारे बल्ला और गेंद का मूल्य क्या है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि मान लेते हैं, वही हमें इसमें करना है। जो हमारा तीसरा सवाल होगा कि माना, क्या माना हमने यहाँ पर, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, और क्या दिया गया है इसमें, 7 बल्ले तथा 6 गेंद, और तो गेंद का भी मान लेते हैं कि एक गेंद का मूल्य। अब आपको यह ध्यान देना कि हमने एक का माना है y रुपए, ठीक है साथियों, एक एक का मान लिया। अब इसमें वह बोलता है, क्या बोल रहा है हमसे कि एक, वो 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3800 है। कितना में खरीदे उसने, 7 बल्ले, तो यानी कि उसने खरीदे, प्रश्नानुसार कहते हैं 7 बल्ले उसने खरीदे हैं, यानी कि 7x, जो हमारा एक
का प्राइस कितना है, एक्स है, तो 7 बल्लों का 7x हो जाएगा। और प्लस उसने गेंद भी तो खरीदी है, तो उसने बॉल कितनी खरीदी है, इसमें 7 बल्ले और 6 गेंदें, तो 6y हो जाएगा, क्योंकि 6 गेंदें हैं, y उनका प्राइस है, तो 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य कितना दिया है उसने, 3800 रुपए, यही दिया है ना। 6, हाँ ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, समीकरण एक बन गया। अब हम एक और देख लेते हैं, उसमें फिर से दिया गया है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें फिर खरीदी। अब यहाँ पर आ जाता है पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, एक मिनट, पुनः प्रश्नानुसार। उसने बाद में क्या किया कि उसने क्या खरीदा, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, हाँ 3 बल्ले, 3x प्लस 5y बराबर कितने में खरीदे उसने, ये 1750 में। आप यह क्वेश्चन से देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं, हमने समीकरण 1 व 2 बना लिए। अब बस हमारे समीकरण बनेंगे, इसको हम प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, हम बस इसमें कहते हैं कि समीकरण हम कोई भी ले लेते हैं, 1 या 2, आप जो भी लेना चाहें, हम समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 से। तो हम समीकरण 1 से लेते हैं, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो यहाँ पर 7x बराबर 3800 माइनस 6y इस तरफ आएगा, तो x बराबर आ गया हमारा 3800 माइनस 6y बटे 7। यदि आप इसे विलोपन विधि से लगाएंगे, एक हमारी विधि और होती है विलोपन विधि, जो अभी हमने आपको नहीं बताई, यदि हमने वह बता दी होती तो आपको उससे लगवाते, बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाता। इसमें थोड़ा सा क्या है कि लॉन्ग जाएगा, और हम आपको जब विलोपन विधि बता देंगे तो आप उसको विलोपन विधि से ही लगाइएगा। तो हमारा यह क्या निकल आया, अब x का मान निकल आया। जब हमारा x का मान निकल आया, तो यह हो गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 3। और जो हमारा x का मान निकला उसको समीकरण 2 में रखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या दिया गया है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। हमारा यह क्या आ गया, समीकरण 2 आ गया। तो समीकरण 2 में हमने जैसे इसका मान रखते हैं, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, x की जगह पर 3800 माइनस 6y बटे में क्या आ जाएगा 7, और बराबर में हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस 5y बराबर 1750। इससे थोड़ी ये लॉन्ग हो रहा है। अब इस काम जैसे ही इसको क्या करेंगे, इस काम इसमें भाग देंगे, भाग देंगे, तो हम यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 0 0 3 8 24, 2 आया, 3 तिरका 9 2 11, 11,400 माइनस 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब हम इसको अभी 5y को सीधा 18y में जोड़े घटा नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस पूरे पद के नीचे 7 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो पहले हमें यह पूरा पद सोल्व करना होगा। तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा एलसीएम आएगा 7, 7 आएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11,400। यहाँ पर कितना आ जाएगा 11,400, यहाँ पर आ गया माइनस 18y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस, एक बार 7 बार 7 का गुणा करेंगे 5 से, तो यहाँ पर 35y बराबर 1750। अब यह तीनों बराबर हो गए, अब हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 को सबसे पहले यहाँ पर ले जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा 11,400 माइनस 18y प्लस 35y, तो 35 प्लस माइनस होता है माइनस, और चिन्ह आता है बड़े का, तो चिन्ह आएगा हमारा प्लस का, और 35 में से 18 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 17y, 17y बचा। इस 7 को जाएगा इस तरफ, तो यह भाग में, इस तरफ जाएगा तो गुणा में, 7 का हम जैसे गुणा कहते हैं, 7 0 0, 7 5 35 की 5 3, 7 7 49 3, 52 की 2 हासिल 5, 7 1 7 5 12। हमारा क्या आ गया, 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। तो यहाँ पर 17y बराबर, इसमें से हम इसको जैसे ही माइनस करते हैं, तो यह बड़ा है या छोटा है, तो बड़ी संख्या आएगी, और बड़ी संख्या प्लस की है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, तो 0 5 12 में से 4 गए 8 बचे, एक आया 2 हो गए, यहाँ पर बस इतना ही बचता है 850। तो y बराबर हमारा क्या आ गया, 850 बटे 17, तो y बराबर हमारा आ गया 17.85, यानी 50 रुपए। y का मान हमारा क्या आ गया, 50 आ गया। तो y का जो हमारा मान आया है,
उसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, हमारा x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम यहाँ पर अब क्या कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो समीकरण 3 दिया गया है वह क्या दिया गया है, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7। पूरा बुक छोटी होने की वजह से हम बोलते तो जा रहे हैं, आपको क्लियर समझ में आ भी होगा। x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, इसके बाद हम यहाँ आ गए। तो अब x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3800 माइनस 6 में 6 गुणा 50 बटे में 7 आ गया हमारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 3800 माइनस 300, क्यों 6 पंचे 30, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। x बराबर जैसे ही हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा 3500, x बटे में 7। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 7×35 यानी 500। x का मान हमारा क्या आ गया 500, y का मान हमारा क्या आया 50। तो यानी कि एक बल्ले का मूल्य x है, एक गेंद का मूल्य y है। तो इसमें उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यानी कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना दिया गया है, तो यहाँ पर आता है प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x बराबर कितना निकला हमारा 500, x बराबर 500 हमारा प्रत्येक बल्ले का निकला आया। और अब जैसे हम यहाँ पर निकालते हैं तो प्रत्येक गेंद का मूल्य y बराबर, प्रत्येक गेंद का मूल्य y बराबर कितना निकला हमारा 50। यानी कि जो हमारी गेंद थी वह 50 रुपए की, बल्ला था हमारा 500 रुपए का। अब इसको हम थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। तो जैसे गेंद हमारा बल्ला कितने का था 500 का, तो 7 बल्ले आए हमारे 3500 की, तो जो गेंद थी हमारी 50 की, तो तीन जो 6 गेंद आई वो 300 रुपए की, तो 3500 प्लस 300 बराबर 3800। यह बिल्कुल क्लियर भी हो रहा है। तो आपको क्या है कि यह सवाल समझ में भी आ गया होगा अच्छे से, बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में आने लायक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपको नोट्स तो बराबर शॉर्ट वीडियो मिल ही रही हैं। आपको अगर वैसी नोट्स चाहिए जो हैंड रिटन बनी बनाई हो बिल्कुल भी प्रिंट आउट करवाने के लिए, नोट बनाने के लिए, तो आप क्या करिए कि हमें व्हाट्सएप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर हमें क्या करिए मैसेज भेज दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे वहीं पर। ठीक है साथियों, तो अब आपको यह सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप देख लीजिए, इसमें बहुत ही सिंपल सवाल है हमारा। अब हम क्या करते हैं कि अपना जो अगला नेक्स्ट सवाल है हम उसको देख लेते हैं। हाँ, तो साथियों हम क्या करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वह हम अगले सेशन में आपको लगवाएंगे। तो अगले सेशन तक के लिए जब तक बहुत बहुत आपका धन्यवाद और जय हिंद साथियों।